जो आरजेडी है लालू यादव वो भी रेपिस्ट और क्रिमिनल है। उसका बाप भी ऐसा ही है और उसका बेटा भी ऐसा ही है, क्रिमिनल रेपिस्ट बनेगा। और जो आजकल महिलाएं घूम रही है ये कोई नहीं घूम पाएगा इस तरह से। फिर से जंगल राज आएगा। तेजस्वी यादव बड़ी बड़ी बातें करते कि 3 करोड़ नौकरियां दे देंगे। उसको पता नहीं है, उसको बजट का ज्ञान नहीं है। वो एक तो पढ़े लिखे हैं नहीं, उसको बजट का ज्ञान होना चाहिए। से लंबा लंबा फेंकता है, घर घर नौकरी क्या देगा, उसका दादा देगा। हमें नहीं लगता है कि आरजेडी के सरकार आने के बाद बिहार में जॉब आएगा। रोजगार हो सकता है, नौकरी सरकारी नौकरी नहीं है। 3 करोड़ 3.5 करोड़ ये नहीं हो सकता है। 3 करोड़ नौकरी लाएगा कहाँ से? पहले फैक्ट्री उक्ट्री लगाना पड़ेगा तब तो 3 करोड़ नौकरी देगा ना। ऐसा कुछ है ही नहीं बिहार में। अरे पॉसिबल भी हो सकता है। कैसे पॉसिबल हो सकता है जबकि 1.5 करोड़ सरकारी नौकरियां हैं पूरे भारत में, तो वो 3 करोड़ सरकारी नौकरियां कैसे दे देंगे? यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ बिहार है। तो तेजस्वी यादव की सरकार नहीं देखना चाहते। से लंबा लंबा फेंकता है, घर घर नौकरी क्या देगा, उसका दादा देगा। हाँ, लड़कियां किसकी सरकार देखना चाहती हैं इस बार? ये तो बीजेपी की ही होगी। भारत देश में सबसे जो अच्छे मुख्यमंत्री के गिनती में आते हैं वो श्री नीतीश कुमार ही हैं। और सबसे ज़्यादा रोजगार में भी दिए हैं और विकास का कार्य भी हुआ है। और सबसे मेन तो ये है कि वो मतलब भ्रष्टाचारी नहीं है। तो यानी नया चेहरा नहीं देखना चाहते आप? जी, नया तो कोई है ही नहीं। नया प्रशांत किशोर है तो वो एक बिजनेसमैन है, वो कोई पॉलिटिशियन नहीं है। और रही तेजस्वी यादव की बात, तो तेजस्वी यादव जो है ना, मतलब क्या बोले, तो एक भ्रष्टाचारी नेता के गिनती में आते हैं। जो है थोड़ा दिन कुछ किया है, 17 महीना बस वो दिखावा था। तेजस्वी यादव बड़ी बड़ी बातें करते कि 3 करोड़ नौकरियां दे देंगे। उसको पता नहीं है, उसको बजट का ज्ञान नहीं है। वो एक तो पढ़े लिखे हैं नहीं, उसको बजट का ज्ञान होना चाहिए। जब तक आपको बजट समझ में नहीं आएगा तब तक आप देश का विकास के बारे में नहीं सोच सकते हैं। बस वो लॉलीपॉप है। मैंने तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाया कि मगरमच्छ को जब भूख लगती है ना, तो मगरमच्छ जंगल में मृत अवस्था में जाके सो जाता है। उसको लगता है, दुनिया को दिखाना चाहता है कि हम मरे हुए हैं, और जैसे उसके पास कोई जाता है वो खा लेता है। तो वैसे ही तेजस्वी यादव है। आज उनके पास सत्ता नहीं है ना, तो वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जैसे उनके हाथ पे सत्ता आ जाएगी फिर वो मतलब क्या बोलता है, जनता से लूट खसोट, मतलब फिर जो जंगल राज थी वो जंगल राज आ जाएगी। सर, तो क्या लगता है कि 3 करोड़ नौकरियां देना पॉसिबल है बिहार में? कभी वही तो मैं तो बोला कि बजट उसको पता नहीं है। बजट का ज्ञान अगर होता ना तो वो ऐसा नहीं बोलता। हर घर से वो नौकरी बोला है, हर घर से नौकरी पॉसिबल है ही नहीं। और नीतीश से ज़्यादा अच्छा मुख्यमंत्री कोई हो भी नहीं सकता है। बाकी फिर देखा जाएगा। एक युवा चेहरा के तौर पर तो चिराग पासवान जी आ रहे हैं, और बाद में जब आएंगे तो चिराग पासवान को देखा जाएगा। लेकिन सर, लोग तो कहते हैं कि नीतीश कुमार बूढ़े हो गए, अब उनसे कामकाज नहीं चलेगा। 5 साल तो अभी अच्छे से चलाएंगे। आज भी आप नहीं देख रहे हैं, रात से देखिए। उसको विकास चाहिए, वो विकास पुरुष है। वो है ना, वो भली भांति समझते हैं कि कैसे किसका विकास करना है कब। वो खाली बस दिखावा है। वो लगता है, मतलब होता है ना, कुछ लोग होता है कि दिखाता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे कि कुछ नेता ज़्यादा, जो छोटा नेता है वो ज़्यादा एक्टिव अपने आप को दिखा रहा है, काम नहीं कर रहा है। और नीतीश कुमार जी जो है ना, वो शांत ही है बट वो काम दिखा रहे हैं। और मैं किशनगंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग्स करता हूँ, तो किशनगंज डिस्ट्रिक्ट में जो है ना, वो महागठबंधन का ही सारा विधायक MP होता है। तो मैं वहाँ से रह के मतलब ये भली भांति मतलब ये कर चुका हूँ कि आरजेडी और जो कांग्रेस का विधायक होता है, मतलब एक प्रकार से मानिए ना तो उसको चूस रहा है। सबसे पिछड़ा के गिनती में आता है सीमांचल। काम नहीं करते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप कभी आएंगे तो देख सकते हैं किशनगंज का हाल। ऐसे भी आप गूगल में भी देख सकते हैं कि किशनगंज का क्या हाल है, पूर्णिया का क्या हाल है। मतलब बद से बदतर स्थिति है। अगर केंद्र सरकार थोड़ा भी ध्यान ना देना तो मतलब क्या बोला जाए कि वो देश में मतलब सबसे निम्न से भी निम्न क्षेत्र का दर्जा में आएंगे। इसलिए नीतीश से बेटर तो कोई है नहीं। तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं या फिर नीतीश को देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार सही है। क्यों? नीतीश जी थोड़ा मतलब काम काज भी थोड़ा किया है। तो तेजस्वी यादव क्या लगता है वो आएंगे तो काम नहीं करेंगे? वो तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि 3 करोड़ नौकरियां दे देंगे। आपको क्या लगता है 3 करोड़ मिल पाएगा? पॉसिबल है? ऐसा वादा फिर वो क्यों करते हैं कि वो 3 करोड़ नौकरियां दे देंगे जबकि सिर्फ 1.5 करोड़ नौकरियां पूरे भारत में सरकारी सेक्टर में है? नेताजी का काम है ना, थोड़ा नहीं देंगे तो कैसे हो पाएगा। आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं इस बार? नीतीश कुमार तो क्यों? जब से आए तब से अच्छा काम कर रहे हैं। सर, आरजेडी की सरकार क्यों नहीं? नहीं, इसलिए करते हैं कि हम लोग नहीं पसंद करते हैं। 3 करोड़ नौकरियां भी तेजस्वी यादव देने का वादा कर रहे सब कौन कह दिया ये सब। हैं। युवा इस बार किसको चुन रहा है? देखिए, हम तो अपने हिसाब से कह रहे हैं कि सज्जन सुराज को वोट देंगे। न बीजेपी आए न कोई आए, न्यू चेहरा आए। सर, लोग तो कहते हैं कि वो वोट काटने आए, वोट कटुआ कह रहे हैं उनको। हाँ, तो एक बार वोट काटेंगे, अगला बार सरकार में आएंगे। अच्छा, तेजस्वी यादव आएंगे तो क्या लगता है वो कैसा काम करेंगे? तेजस्वी यादव नहीं आएंगे। वो सपने में अपने आप को मुख्यमंत्री बना हुआ देख रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, 3 करोड़ नौकरियां दे देंगे वो। अरे तेजस्वी यादव 3000 भी दे देंगे ना तो बहुत होगा, क्योंकि हमें नहीं लगता है कि आरजेडी के सरकार आने के बाद बिहार में जॉब आएगा। जब भी आएगा जॉब तो मतलब नीतीश कुमार रहेंगे तब तक जॉब आएगा, नहीं रहेंगे तो जॉब नहीं आएगा। अभी तो 20 साल से है ना, कौन कौन सेक्टर में दिए हैं? अभी तो नीतीश कुमार 20 साल से है ना। 20 साल से है तो आपका शिक्षा के क्षेत्र में यहाँ अभी आप घूम रहे हैं, इतना अच्छा सुविधा है तो क्या मतलब किनका देन है? ये आप ही बता। विकास कौन किया है बिहार में?
अरे विकास पूरा एक मतलब छोटा सब अपने कार्यकाल में विकास करते हैं। 1990 में लालू जी किए थे, अब उसके बाद 2000 तो लालू यादव के राज्य को जंगल राज्य क्यों कहा जाता है? महिलाएं 5 बजे के बाद बाहर भी नहीं जा पाती थी। ये मिथ है। ये मिथ नहीं है। ये जो है ना, बैकवर्ड समाज के जो मुख्यमंत्री बने थे उनको बदनाम करने के लिए ये फॉरवर्ड कास्ट के जो लोग हैं वो मिथ दिए थे। अरे आरजेडी आएगा और क्या है। क्यों? अब 17 महीना में इतना किया तो जरूर है कि वो आएगा तो कुछ करेगा, देख के तो ऐसा लग रहा है। वो जो 3 करोड़ वाला बात बोले हैं कि 3 करोड़ सरकारी नौकरियां देंगे, तो क्या वो पॉसिबल है? अरे पॉसिबल भी हो सकता है। कैसे पॉसिबल हो सकता है जबकि 1.5 करोड़ सरकारी नौकरियां हैं पूरे भारत में, तो वो 3 करोड़ सरकारी नौकरियां कैसे दे देंगे? यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ बिहार है, यहाँ कुछ भी हो जाएगा। ये बिहार है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। पॉसिबल है। जो आरजेडी है लालू यादव, वो भी रेपिस्ट और क्रिमिनल है। उसका बाप भी ऐसा ही है और उसका बेटा भी ऐसा ही है, क्रिमिनल रेपिस्ट बनेगा। और जो आजकल महिलाएं घूम रही है, ये कोई नहीं घूम पाएगा इस तरह से। फिर से जंगल राज आएगा। सर, किसकी सरकार देखना चाहते हैं आप इस बार? तेजस्वी यादव। क्यों? युवा है, काम करते हैं, 17 महीना में काम किए हैं, नौकरी दी है उसके पास। उनका एक बयान आया है कि वो कह रहे हैं वो 3 करोड़ नौकरियां देंगे, जबकि पूरे भारत में सरकारी नौकरियां सिर्फ 1.5 करोड़ है। नहीं, पूरे भारत में 1.5 करोड़, वो तो मोदी जी भी बोलते थे कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ देंगे। ये तो जुमला हो गया, ये सब बात नहीं है। रोजगार हो सकता है, नौकरी सरकारी नौकरी नहीं है। 3 करोड़ 3.5 करोड़ ये नहीं हो सकता है। क्या लगता है अगर तेजस्वी यादव आते हैं तो क्या क्या विकास करेंगे? वो डेवलपमेंट क्या क्या लेके आएंगे? शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार, रोड। भ्रष्टाचार भी? हाँ, क्यों आपको नहीं लगता क्या? क्या लगता है नीतीश कुमार कोई काम किए हैं या नहीं? हाँ, काम किए हैं, काम तो किए हैं सब अपने शासन काल। किस किस क्षेत्र में काम किए हैं? वो रोड, बिजली अच्छा काम किए हैं। सर, जन स्वराज पार्टी का क्या कहना है? वो जो प्रशांत किशोर आए वो कह रहे हैं कि वो पलायन रोक देंगे। ये कोई बात नहीं है, वो अभी कभी इसको गाली दे रहे हैं, कभी उसको गाली दे रहे हैं। इससे पहले तेजस्वी जी के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए थे, अभी सम्राट चौधरी का पगड़ी खोल रहे हैं, तो कभी अशोक चौधरी को रुला दे रहे हैं, कभी संभावी को रुला रही है। तो वो ऐसे करते हैं, कभी उसको मुद्दा कुछ नहीं, वो एक मुद्दा बना लिया है कि पलायन रोकेंगे, पलायन रोकेंगे। पलायन तो तुरंत रुक नहीं जाएगा, पलायन रोकने के लिए 10 साल चाहिए। आपको क्या लगता है किसकी आनी के अनुसार तो आनी चाहिए जनसुराज का। नया नया अच्छे अच्छे मुद्दे पे बात कर रहा है, पलायन का बात कर रोकने का कर रहा है, और भी बहुत सारे मुद्दे उसके हैं। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि वो 3 करोड़ नौकरियां दे देंगे। उसका कुछ आकलन सही नहीं है ना। 3 करोड़ नौकरी लाएगा कहाँ से? पहले फैक्ट्री उट्री लगाना पड़ेगा तब तो 3 करोड़ नौकरी देगा ना। ऐसा कुछ है ही नहीं बिहार में। तो नीतीश कुमार कैसे लगते हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं? है ठीक सरकार, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के साथ है तो वो आने वाले समय में मानसिक स्थिति उसकी सही उतना है नहीं जो वो रहेंगे। आएगी तो सरकार बीजेपी ही बनाएगी, उसके अगर साथ में भी रहेगी तो। बीजेपी में कौन से नेता बढ़िया लगते हैं? अभी कोई मुख्यमंत्री लायक कभी बिहार में ऐसा कोई दिखा नहीं है। कोई अच्छा नेता जो बीजेपी दे बाद में अगर जीतती है तो, लेकिन अभी वैसा कोई खास नेता नहीं दिखा है बीजेपी का, कोई भी अच्छा नेता। अंकल, इस बार किसकी सरकार देखना चाहते हैं? अब की बार देखना चाहते हैं प्रशांत किशोर। क्यों तेजस्वी यादव को नहीं देखना चाहते? नहीं तेजस्वी यादव को देखना चाहते हैं, ना बीजेपी को देखना चाहते हैं। क्यों? तेजस्वी यादव तो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं कि 3 करोड़ नौकरियां दे रहे हैं। वादा करने से क्या होगा बोलिए? वादा तो आप भी कुछ करके चल जाइएगा, यहाँ से पूरा थोड़ी कीजिएगा। वादा तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। नीतीश कुमार कैसे लगते हैं कि क्या लगता है अगर नीतीश कुमार वापस से आएंगे तो बढ़िया काम करेंगे वो? अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। क्या लगता है सर, इस बार किसकी सरकार आएगी? तेजस्वी यादव। क्यों? तेजस्वी यादव ने मतलब पूर्व में जो 17 महीने का सरकार था नीतीश कुमार के संग, उसमें 17 महीना में 5 लाख रोजगार दिया था। वो कह रहे हैं कि 3 करोड़ नौकरियां देंगे, जबकि बिहार में क्या पूरे इंडिया में सिर्फ 1.5 करोड़ यानी सिर्फ 1.5 करोड़ सरकारी नौकरियां हैं। 3 करोड़ का वादा हम नहीं सुने। युवा किसकी सरकार लाना चाहते हैं? सरकार उसकी आना चाहिए जो बेरोजगारी दूर करे, गरीबी दूर करे, उसका सरकार आना चाहिए। क्या लगता है तेजस्वी यादव आएंगे तो वो नौकरी देंगे? जो भी आए दे नौकरी दे। ये थी लोगों की राय। आप किसको देखना चाहते हैं एज ए सीएम, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।